Hello guys, it's me Waqas Maimun and today I'm going to talk about George Floyd. Well, no, rest in peace George Floyd. But हमारे पाकिस्तानी जो हैं एक्चुअली जो पोस्ट कर रहे हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में ब्लैक लाइव्स मैटर ऑफ कोर्स वाज द ग्रेटेस्ट tragedy that a colored person is actually that's not the first time but it's kind of now being normalized that black people are being killed and people are accepting the fact but now they have had it enough. अब उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है पर पाकिस्तान के अंदर क्या है कि भाई लोग जो हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में ट्वीट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं बट दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली ये है कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में और लोग जो है अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और लोगों के लिए जो है मैसेज दे रहे हैं. बट वन मोर थिंग इज़ एक्चुअली बॉदरिंग मी. ये वही आवाम है जो एक्चुअली लोगों को अपने कलर के बारे में, अपनी फ़िज़ीक के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में बहुत बुरा फ़ील करवाते हैं. इस कौम के लिए गोरा रंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इस वजह से पता चलता है कि इनको गोरी बहू चाहिए होती है. अगर काली बहू अगर इनको मिल रही होगी सासों को तो वो उनको फ़िलहाल सिंपल रिजेक्ट कर देंगी. देयर हैव बीन मैनी काइंड ऑफ अनयूजुअल weddings actually, people marrying a dark colored girl, which is actually a good thing, but 90% 80 to 90% people are actually always interested आपके कलर के अंदर. और कलर के अलावा तो बॉडी के अंदर वैसे भी इंटरेस्टेड होता है कि भाई हाइट इतनी बड़ी होनी चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए इंसान, स्लिम होना चाहिए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ ब्लडी शिट्स. बड़े पाकिस्तानी आवाम के अंदर स्टेरियोटाइप आया कहाँ से, दैट्स एक्चुअली अननोन. बट we are actually very inspired by the white goras and अमेरिका के ना UK कनाडा इन लोगों से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और उनके कलर को हम बहुत पसंद करते हैं. बट दे themselves actually don't like that, they get it tanned. मगर पाकिस्तानी के अंदर जुनून चढ़ा हुआ है कि भाई वो लोग क्या करें, अपने कलर को वाइट करें और फेयरनेस स्किन चाहिए इन्हें. और what don't we see in the advertisement? Like there are some kind of advertisement where you can actually see कि कैसे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई एक फेयरनेस क्रीम के ऐड है भाई आपको भाई 30 दिन देते हैं और like a girl ask from her dad that मुझे 30 दिन दें मैं आपको कुछ करके दिखा दूँ. 30 दिन में वो गोरी होती है और उसको जॉब मिल जाती है वगैरह वगैरह. ये इम्प्रेशन क्या डाल रहा है आपके दिमाग के ना कि भाई आप अगर गोरे नहीं हैं you don't get a job and never will actually. So one more thing is that लोग आके बोलते हैं कि भाई आपके लुक्स मैटर करते हैं. पीपल सी इन योर फेस आपका फेस पड़ा तो नहीं है, आपका आपकी फिजिक इतनी क्या है, मोटी तो नहीं है, पतले हैं तो बेस्ट है. Why do you see that? Why do you need to see the face, the color and the fatness of body? Why don't you see the talent inside the person? आप उसके अंदर टैलेंट क्यों नहीं देखते हैं? आपको लुक्स क्यों मैटर करते हैं? दिस होल थिंग जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में और ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में लोग जो बातें कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों को गोरा पसंद करते हैं, अपनी बहुओं को गोरा पसंद करते हैं, चाय पीने से मना करते हैं अपने बच्चों को ताकि उनका गर्म काला ना हो जाओ. तो वो तो है ये लॉजिक्स कहाँ से लेके आते हैं, वी डोंट नो एक्चुअली. वन मोर थिंग इज़ दैट कि बॉडी शेमिंग और बॉडी को इंसल्ट करने में और कलर शेमिंग में पाकिस्तान आई वुड से नंबर 1 है. इंडिया के बाद तो इंडिया की तादाद बढ़ी है मगर पाकिस्तान तो नंबर 1 है इसके अंदर कि भाई यार वो काले को तो बुलाना, अरे यार उस मोटे को तो बुलाना. We don't even choose our words wisely. There should be some kind of classes for some people कि हम लोगों से बात कैसे करें. People are there. यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी लड़कियों के अंदर क्रेज चढ़ा हुआ है. पहले जो लड़कियाँ मेकअप करना नहीं जानती थी वो अब कॉलर बोन को लेकर बहुत ही इनसिक्योर फील करती हैं. I have collar bone, well I'm beautiful. Lady, you're not beautiful in that actually. The beauty comes from the personality. What the hell are you even thinking?
हमें वर्ड्स चूज़ करने नहीं आते, हमें इसकी ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगी। आई गेस यानी इस छोटे काम के लिए भी ट्यूशन लेनी पड़ेंगी। पीपल आर हेयर एंड वी कॉल पीपल लाइक, पता है language is a way of communication, but there are some things that need to be said well. Like आप एक चीज़ को वैसे नहीं पुकार सकते। कुछ लोगों के दिमाग में perceptions बने होते हैं, like लंगड़ा. This is a word that can be most insulting for the person who cannot walk. You can say कि माजूर, a person who cannot walk, एक बंदा जो चल नहीं सकता है. That's the way to say things. One more thing is that कि अगर आप बोलते हैं कि भाई बंदा काला है, you can say dark colored person, like dark complexion. We can also say that. One more thing कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई माजूरियत को कि बहरा है, गूंगा है, अंधा है. Are these words, ये वर्ड्स जो हैं क्या आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपके ऊपर बोले जाएं? बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे. आप कह सकते हैं कि नाबीना, या देखने से कासिर, सुनने से कासिर, या सुनने की सलाहियत ना रखने वाला बंदा. We can use appropriate word to say these things. Like हम लोग जो हैं बॉडी शेमिंग और बहुत ही लोगों के जो कमियां हैं उनके अंदर बहुत सारी नई बातें इंसल्टिंग मैनर में कह देते हैं. और आज ही वो अवाम ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करिए, हालांकि उसको काले रंग से सख्त नफरत है. Otherwise, how beautiful girls are there. Like if you see people, they are beautiful. You just need to see them. आपकी नज़र में काला बदसूरत है, आपकी नज़र में मोटा बदसूरत है, आपकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें बदसूरती होंगी, मगर खुदा ने कभी ऐसा नहीं कहा. खुदा ने कभी भी ब्यूटी का मयार आपके लुक्स पे नहीं रखा. Take example of Hazrat Bilal, and Islam actually accepted that person without any kind of considering his color. Like ये इस्लाम की एक पहचान है. and खुदा ने भी कभी भी कलर के हिसाब से अपने महबूब को या कोई भी इस हिसाब से नहीं कहा कि भाई लाइक आप खूबसूरत हैं या क्या. and all that. God creates only beautiful things and beautiful human beings. There is that we have है तो बदसूरत है, गोरा है तो खूबसूरत है, मोटा है तो बदसूरत है, पतला है तो अच्छा है. These are the things actually, these are being created by us and standard in the society, and this makes us and our ladies suffer a lot. There are many girls I have seen that been rejected. आखिरी वक्त में उनका रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो काली हैं, लाइक मोटी हैं, या वो चलने से कासिर हैं, या बहुत सारी खामियां उनके अंदर हो जाती है जो लोगों की नज़र में खामियां होंगी. आई डोंट कंसिडर देम एज अ खामियां, मगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत कंसिडर की जाती हैं. सो मैं ये चीज़ देख के हैरान ही हो रहा था कि भाई ये जो पाकिस्तानी अवाम है जो इसको इतनी सी चीज़ें बॉदर करती हैं, ये ब्लैक लाइव्स मैटर के ट्वीट्स कर रहे हैं. द ओनली purpose of making this video is actually हम अपने अंदर चेंज लाना होगा. ये राइट टाइम है. people are enough of this color shit and all the body shaming stuff. अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. we have to see कि what we have to do and why we have to do it. like हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि हम स्किन कलर से लोगों की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते. काला है तो क्या हुआ, बुरा होगा? no, we can't say that. काबे का गिलाफ भी तो काला है. Do you see any kind of like ugliness in there? Tawbah nazubillah. No, you see only beauty. The beauty does not come from the color, nor it comes from the shape, nor it comes from anything other than the beautiful personality, beautiful heart, kind heart, and a clean, positive thinking mind. Repeat after me. You just have to think in this manner and you don't have to consider the looks of that person. अगर कोई काला बंदा आके आपको help offer करता है, you don't have to be afraid of his color. That's psychological problem also. अगर आप किसी के बंदे को hate करते हो या love करते हो on the basis of complexion of his skin color, ये आपकी psychological बीमारी है. और ये इस बीमारी के अंदर बहुत पाकिस्तानी total like we can say अगर 20 करोड़ आवाम है या 22 करोड़ आवाम है तो 19 करोड़ 18 करोड़ आवाम इसके अंदर मुलव्वस होगी. Powerful. What we're dealing here with is mental illness. Racism is mental illness. Racism was defined by the President's Joint Council on Mental Health in Children in 1959. As being the #1 mental health problem among children in the United States. And they didn't say among black children, they said among children. I agree. If you judge other people by the color of their skin, by the amount of a chemical in their skin, you have a mental problem. You are not dealing well with reality.
ये बीमारी हम सब के अंदर है और ये हमें बीमारी एजुकेशन के थ्रू और एजुकेशन के नए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाए। और पहले स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश ये सब सिखाने से पहले हमें लोगों को इंसानियत सिखानी पड़ेगी। ह्यूमैनिटी पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एथिक्स जो हम हिंदूज़ को पढ़ाते हैं ऑन द बिसाइड्स इस्लामियात, हमें चाहिए कि हम मुसलमानों को एक एथिक्स पढ़ाई जाए जिसके अंदर हमें लोगों को कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे बात करनी है, हमें क्या क्या अवॉइड करना है लोगों के अंदर। तो दैट्स द थिंग एक्चुअली, ये हमें करना पड़ेगा और इसी से ही हमारा माशरा ठीक हो सकेगा। रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू कांट फिक्स अ थिंग, a problem you see in a person in 30 seconds, you don't have to mention it. For example, if you see someone having a bad hair, you can say that please fix your hair. That takes 5 seconds or 6 seconds, hardly 20 seconds. But when you see someone's face and it has pimples, अगर आप किसी का चेहरा देखते हो उस पर स्कार है, मार्क्स है, दांत सही नहीं है, he is fat और उसका कलर ब्लैक है, if you mention that and that person is insecure about it, और अगर आप उसको 30 सेकंड के अंदर कैसे आप ठीक कर सकते हैं? You cannot fix it any kind of flaw inside a person in 30 seconds. Don't dare mentioning that. Mention करना ही नहीं है उस चीज़ को। ये अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें। किसी का दिल आज़ारी करने से बच जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। That's actually a best thing. So it's all from me, and I hope you like my video, and I hope you will be sharing it. Share it as much as possible. We need this thing to reach to other people. Thank you, everyone.